Hello and welcome to ABCL classes. Today's topic is gender, which is a parts of speech noun. तो सबसे पहला क्वेश्चन, जेंडर क्यों? इंग्लिश में जेंडर क्यों, ग्रामर में जेंडर क्यों? तो इस पेज को देखिए और बताइए कि ये सारे शब्द आप जानते होंगे। अब ये भी जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल इंग्लिश में होता है। तो मुझे इनको थोड़ा मैच कीजिए, जोड़िए। जैसे इस सारे शब्दों को जोड़िए कि ही किसके साथ आएगा, ही शी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा, ब्यूटीफुल, हैंडसम, राम, सीता, किसके साथ मैच होगा। मुझे ये जोड़ के वीडियो को पॉज करके पहले इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए, मैच द फॉलोइंग जोड़ने का प्रयास कीजिए, और जोड़ने के बाद फिर इस वीडियो को ऑन करके फिर देखिए कि आप कहाँ तक पहुँचे। जैसे मैं जोड़ने का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ही शी के साथ आएगा या नहीं आएगा, अब ये आप मुझे बताइए। या ही ब्यूटीफुल के साथ आएगा या नहीं आएगा, प्लस ये मुझे बताइए। ऐसे जोड़ना है, मैच द फॉलोइंग। जी हाँ, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेंडर क्यों इंग्लिश ग्रामर में ज़रूरी है। जेंडर इंग्लिश ग्रामर में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे को हम एक मैच करके एक सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम इनको मैच सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ लिख के। जैसे ही शी के साथ नहीं आएगा, उसी तरह आपने जैसे बताया, देखा होगा कि शी ब्यूटीफुल के साथ आएगा। हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो शी के साथ ब्यूटीफुल आएगा। ठीक है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं शी इज़ अ हैंडसम गर्ल। चूँकि आज का जो लैंग्वेज है इस तरह से इस्तेमाल होने लगा है कि हम लोग ही शी इट नेम बहुत सारे जगहों पे मिक्स करके उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत है। क्योंकि शी के साथ ब्यूटीफुल आता है और ही के साथ हमेशा से हैंडसम आता है। लेकिन आज कहीं कहीं आप फिल्मों में, इंग्लिश फिल्मों में या किसी भी जगह पे अगर आप इस तरह के सेंटेंस सुनेंगे तो शी के साथ शी इज़ हैंडसम ऐसे करके बोल देते हैं लोग, या इट के साथ उसको लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो करेक्ट है, और वो करेक्ट किस तरह से है जो मैंने आपको बताया। तो राम के साथ क्या ही आएगा या राम के साथ सी आएगा, कौन सा सही है? तो हमेशा से देखिए, कभी भी ही जो आएगा वो राम के साथ आएगा। राम क्या है? एक लड़का है। लड़का क्या है? पुल्लिंग, जो हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोलते हैं ना, तो लड़का है, लड़का के साथ हमेशा से ही आएगा। सीता क्या है? लड़की है, लड़की के साथ हमेशा से शी आएगा। उसी तरह ब्यूटीफुल हमेशा से शी के साथ आएगा और सीता के साथ आएगा। हैंडसम हमेशा से राम के साथ आएगा और ही के साथ आएगा। इट के साथ अगर कोई भी वस्तु जिसमें जान नहीं है, निर्जीव, उसके साथ इट का प्रयोग हो सकता है। और इट के साथ ब्यूटीफुल आ सकता है, इट के साथ हैंडसम आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फ़र्क बताइए मुझे, मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक फ़र्क बताएंगे आप कि इसमें से कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, ये बताइए। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक क्लास में इसे पढ़ा है, तो ये मुझे आप बताइए। अब जैसे देखिए, ये किसी का नाम है, राम और सीता, तो हमने पढ़ा था कि ये नाउन है और नाउन में भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उसी तरह ही और शी, इट,
ये हम लोग नाम के जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोनाउन हो गया। और ठीक ब्यूटीफुल और हैंडसम जो है वो किसी के विशेषता को बतलाता है, तो हम इसे एडजेक्टिव के कैटेगरी में रख सकते हैं, रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने यहाँ क्या देखा कि प्रोनाउन को, नाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, इन सभी को आगे जाके और भी देखेंगे हम लोग, वर्ब और बाकी, तो इन सभी को हम लोग को कैटेगराइज करना पड़ता है। और कैटेगराइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का जेंडर जानना ज़रूरी हो जाता है, तभी इसका करेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए जेंडर पढ़ना ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर में। आगे आइए हम देखते हैं जेंडर क्या है। नाउन जेंडर, जेंडर क्या है? जेंडर को हम लोग हिंदी में लिंग बोलते हैं। तो जो व्हाट इज जेंडर, व्हाट इन बायोलॉजिकल डिफरेंस इज कॉल्ड सेक्स इज इन ग्रामर कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ जेंडर। जैसे हम लोग बायोलॉजिकली हम लोग पैदा हुए हैं, तो एक मेल फीमेल पैदा हुए हैं, तो उसी को इंग्लिश ग्रामर में जेंडर का नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे हैन मुर्गा, सॉरी मुर्गी, कॉक मुर्गा, तो यहाँ अलग अलग जेंडर, ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया। तो बायोलॉजिकली ये अलग हैं, हैन कॉक, लेकिन ग्रामेटिकली इसे हम लोग अलग अलग जेंडर में कैटेगराइज कर दिए हैं। लायन, लाइनस, ठीक है, यहाँ पे लायन मेल, लाइनस फीमेल, हीरो हीरोइन, हीरो मेल, हीरोइन फीमेल। ठीक है, तो जहाँ भी मेल फीमेल बताया जाता है वो जेंडर ग्रामर में बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जेंडर के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए जेंडर के कितने प्रकार हैं। जेंडर के मुख्यतः 4 प्रकारों में इसे बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार जो होता है वो मैस्कुलिन, दूसरा प्रकार है फेमिनिन, तीसरा प्रकार है कॉमन, चौथा प्रकार है न्यूटर। ठीक है, 4 प्रकार में बांटा गया है जेंडर को। अब मैस्कुलिन किसे बोला जाता है? मैस्कुलिन बोलते हैं नाउन्स डिनोटिंग मेल एनिमल्स। जो मेल एनिमल को डिनोट करता है उसे मैस्कुलिन बोलते हैं, पुलिंग जिसे हम बोलते हैं। तो मैस्कुलिन मेल एनिमल। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एनिमल को बोला जाता है तो इसमें पीपल का क्या काम? एनिमल तो हम लोग नहीं हैं। जी हाँ, हम लोग एनिमल नहीं हैं, लेकिन हम लोग का किंगडम, अगर आप हमारे बायोलॉजिकल वर्ड्स को पढ़ेंगे तो हमारा जो किंगडम है एनिमेलिया है। एनिमेलिया में एनिमल और ह्यूमन दोनों आते हैं, तो इसीलिए ग्रामर में इसे दिखाया गया है एनिमल लिख के। तो नाउन्स डिनोटिंग मेल एनिमल तो मैस्कुलिन, जैसे बॉय, बुल, बैचलर, ये मेल एनिमल्स, मेल के लिए डिनोट किया गया है। उसी तरह फीमेल के लिए जो डिनोट किया गया फेमिनिन, जैसे गर्ल, काउ, स्पिंस्टर। उसी तरह जिसमें कोई भी मेल या फीमेल पता नहीं चल सकता है तो वो कॉमन जेंडर हो सकता है, हो जाता है। जैसे पेरेंट्स, पेरेंट्स में मेल फीमेल दोनों आते हैं, तो इसमें पता नहीं चल रहा है पेरेंट्स में एक पर्टिकुलर मेल या फीमेल। चाइल्ड में मेल फीमेल दोनों होते हैं। फ्रेंड्स मेल फीमेल दोनों होते हैं। कज़न, स्टूडेंट, तो एक शब्द से ये नहीं कंफर्म हो पाता है कि ये मेल है या फीमेल है। वैसे शब्दों को हम लोग कॉमन जेंडर में रखते हैं। उसके बाद जिस भी नाउन्स डिनोटिंग थिंग्स ऑफ नीदर सेक्स, थिंग्स विदाउट लाइफ। न्यूटर में हम वैसे शब्दों को रखते हैं जिसमें लाइफ नहीं होता है या उसका कोई भी एक जेंडर नहीं होता। जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री, ये सब का कोई जेंडर नहीं है और ना ही इनमें लाइफ है, तो उसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट है, आप ये देखिए। जनरली मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑफ न्यूट्रल जेंडर सिंस दे डिनोट नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ नीदर सेक्स। तो यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर में जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन के आप भाग पढ़े हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप
देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये दोनों जहाँ भी रहेंगे वो न्यूट्रल जेंडर में ही मैक्सिमम टाइम में वो आते हैं, जब तक कि कोई भी एक्सेप्शन ना हो या अपवाद ना हो। जैसे फियर, डर, आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो वो हमेशा से न्यूट्रल जेंडर में आएगा। क्राई, फॉल, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ट्रुथ, पॉवर्टी, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, कभी भी वो न्यूट्रल जेंडर में ही उसको लिया जाता है, क्योंकि उसको आप महसूस कर सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें से आप एक काम कीजिए, ये सारे में बताइए कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है। आप इसको अपने पेपर में कर लीजिए, एक रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। फियर, क्राई, फॉल, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ट्रुथ, पॉवर्टी, ह्यूमिलिटी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, मटेरियल इसमें कोई भी नहीं है। कलेक्टिव नाउन्स जितने भी होते हैं उसको भी हम लोग न्यूट्रल जेंडर में ही लेते हैं, यहाँ देखिए, क्योंकि उससे भी ये नहीं पता चल पाता है कि वो किस जेंडर का है, उससे भी पता नहीं चल पाता है। तो और उसमें भी लाइफ नहीं, नॉन लिविंग थिंग में आ जाएगा वो भी, तो उसको भी हम लोग न्यूट्रल जेंडर में लेके चलेंगे। जैसे आर्मी, क्राउड, क्राउड का कभी पता नहीं चल पाएगा आपको किस जेंडर का है। स्कूल ऑफ फिश, जैसे मछलियों का पूरा एक झुंड रहेगा तो पता नहीं चल पाएगा। तो उन सभी को हम लोग न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं। और याद रखिएगा, न्यूट्रल जेंडर में मैक्सिमम इट का प्रयोग करते हैं हम लोग, जो हमने आपको पहले पेज में दिखाया था, इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ऐसे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन के 3 रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला, या तो उनके शब्दों को हम चेंज करते हैं, जैसे हैन का कॉक होगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा एकदम शब्द चेंज हो गया, बाय चेंज ऑफ वर्ड्स। दूसरा होगा कि उसमें हम शब्दों को ऐड करते हैं। कैसे शब्दों को, जैसे गोट में देखिए यहाँ पे ही गोट और शी गोट, तो बकरा जो है उसके लिए ही लगा दिए। गोट में, गोट के शब्द में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसमें एडिशन आया, पहले प्रीफिक्स, इसमें पहले लगा दिए प्रीफिक्स, तो ही लगा दिए तो मेल हो गया, शी लगा देंगे तो फीमेल हो गया। बहुत सारे ऐसे वार्तालाप में आप सुनेंगे जहाँ भी किसी भी जेंडर का पता नहीं चलता है, और वो कोई जानवर है, जेंडर का पता नहीं चल रहा है, या हम जान रहे कि एक समझिए एक्स वाई कोई एक जानवर है, और उसका हमको फीमेल वर्जन नहीं पता, तो हम शी एक्स वाई कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे आप मूवीज़ में या वार्तालाप में या स्पीचेस में आप सुनेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आप पहले प्रीफिक्स लगा दीजिए, ही और शी, उससे आप उसके जेंडर को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हो गया बाय एडिंग ई डबल एस, किसी भी शब्द में ये हो गया सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले लगाना है, सफिक्स मतलब बाद में लगाना है। किसी भी शब्द में अगर आप बाद में ई डबल एस लगाएंगे, जैसे यहाँ पे है गॉड, और गॉड के बाद ई डबल एस लगा दिया गया तो गॉडेस, तो भगवान, और देवता, देवी, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे फॉर्मेशन करते हैं फेमिनिन की, किसी भी शब्दों से उसका स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए, किसी भी मैस्कुलिन से कैसे उसको फेमिनिन बनाया जाए। तो ये 3 रूल्स हैं। और क्या क्या है यहाँ पे आप देखिए, मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूँ। Rule: we often use neuter pronouns for children and lower animals while speaking about it. कभी भी हम जब नॉर्मली बात करते हैं, मुझे पता है अगर जैसे न्यू बॉर्न बेबी है या कोई भी छोटा एनिमल्स जो होते हैं, उसके बारे में अगर हम कभी भी कुछ भी बात करते हैं, तो नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल जेंडर में ले लेते हैं, उसके लिए न्यूट्रल प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। न्यूट्रल प्रोनाउंस का प्रयोग कैसे होता है, जैसे यहाँ देखिए, डू यू हैव अ हॉर्स, विल यू लेट मी राइड इट। अब
जैसे कॉन्वर्सेशन होता है, कॉन्वर्सेशन में अगर हम उसके पास जो उसका पेट है, घोड़ा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको लोअर एनिमल्स में ले लिया गया और उस बोलचाल की भाषा में हम वहाँ पे उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, हॉर्स के जगह पे प्रोनाउन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉर्स के लिए इट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे इट क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर हो गया, और हॉर्स को भी हम लोग न्यूट्रल जेंडर में ही ले लिए बोलचाल की भाषा में, ठीक है। जबकि हॉर्स क्या है, मेल है, ठीक। और यहाँ चाइल्ड, अब चाइल्ड में तो पता नहीं चल रहा है चाइल्ड मतलब कौन सा सेक्स में आया, कौन सा जेंडर में आया, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए न्यूट्रल जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो द चाइल्ड इज़ अस्लीप, डू नॉट वेक इट, यहाँ वर्क इट नहीं है, यहाँ वेक इट, ठीक है। द चाइल्ड इज़ अस्लीप, डू नॉट वेक इट, सोया हुआ उसको मत जगाओ। तो जब बच्चे के बारे में बोल रहे हैं और वहाँ पे उसका जेंडर का एक स्पेसिफिकेशन नहीं देना है या नहीं जानते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं, उसको न्यूट्रल जेंडर में लेके उसके लिए प्रोनाउन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक रूल है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्या है, कभी भी जेंडर ऑफ पर्सोनिफाइड थिंग्स, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है पर्सन, यहाँ पे देखिए पर्सन और फिकेशन, पर्सोनिफिकेशन होता है कभी भी आप किसी भी निर्जीव वस्तु में को सजीव के जैसा, जिसमें नॉन लिविंग थिंग है उसको लिविंग थिंग के जैसा हम लोग बयां करते हैं, तो उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और क्वालिटीज आर समटाइम्स स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर पर्सन, यहाँ देखिए नॉन लिविंग क्वालिटीज़ या ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ऐसे बना के बोलते हैं जैसा कि वो एकदम सदृश सजीव पर्सन है, लिविंग थिंग है, कोई व्यक्ति हो। तो सच थिंग्स आर रिगार्डेड एज मेल और फीमेल, और वैसे समय में हम लोग उसको मेल या फीमेल के कैटेगरी में रख के उसको हम उसके लिए मेल फीमेल जैसा जेंडर का इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। 10 related noun is commenced with a capital letter as if it were a pronoun, और इसीलिए जब भी हम उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का या क्वालिटीज़ का पर्सोनिफिकेशन करते हैं, उसको हमें बताना है कि ये कोई जीवित वस्तु जैसा है, जीवित थिंग जैसा है, तो उसका लिखावट में हम सबसे पहला लेटर जो होता है उसको कैपिटल रखते हैं, ताकि वो प्रोनाउन प्रॉपर नाउन के जैसा लगे, और प्रॉपर नाउन के जैसा जब भी वो लगे तो हम बताना चाहेंगे, मतलब उस लेटर जो आप राइटिंग लिखते हैं उसमें अगर आप पहला अक्षर कैपिटल डालते हैं तो उसको प्रॉपर बनाते हैं आप। और प्रॉपर नाउन बनाने के साथ साथ आप अपना अभिव्यक्ति ये भी बताना चाहते हैं कि ये मैं इसको एक जीवित एक पर्सन की तरह इस्तेमाल या देखने का या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मून है, सन है, तो ऐसे साइंटिफिक रीज़न से तो हम जान रहे हैं कि वो जीवित नहीं है, मून जीवित नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम चंद्रमा को या सूर्य को एक जीवित व्यक्ति के जैसा प्रतीत जब भी करना चाहेंगे तो उसके सामने उसका शब्द का पहले अक्षर को कैपिटल बनाते हैं, ताकि वो कैपिटल बनते ही प्रॉपर नाउन में चला जाता है, और प्रॉपर नाउन को जाते ही हम बता देते हैं कि ये कोई सजीव वस्तु या सजीव लिविंग थिंग है, ठीक है। तो इस दो रूल्स को आप ध्यान रखेंगे। एक तीसरा है, जनरली थिंग्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ, ग्रेटनेस, सुपीरियॉरिटी एक्सेट्रा आर रिगार्डेड एज मेल्स। जैसे अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जहाँ की बोध होता है स्ट्रेंथ का, ताकत का, ग्रेटनेस का, सुपीरियॉरिटी का, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग मेल के कैटेगरी में डालते हैं। जहाँ की ताकत का पता चलता हो, जहाँ ग्रेटनेस का पता चलता हो, सुपर है, मतलब एकदम ऊंचे स्तर का है, तो उन सभी को हम लोग मेल कैटेगरी में डालते हैं। जैसे सन, अब सूर्य से पता चलता है उसका स्ट्रेंथ का, ग्रेटनेस की, उससे बलशाली सूर्य, कहानी सुने होंगे आप, सूर्य का, हवा का, बारिश का, इस तरह का।
तो उस समय उनका पर्सोनिफिकेशन होता है, उनको पर्सन की तरह दिखाया जाता है कि हवा बलवान है या सूर्य बलवान है, पानी बलवान है या हवा बलवान है। इस तरह का आप बचपन में कहानियाँ स्कूल्स में पढ़े होंगे। तो उस समय उनको पर्सोनिफाई किया जाता है, उसको पर्सन की तरह दिखाया जाता है। और जहाँ पे स्ट्रेंथ का पता चलता है कि बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, सुपीरियर है, सुपर है, उन सभी चीज़ों को हम लोग मेल के कैटेगरी में डालते हैं, मैस्कुलिन के कैटेगरी में डालते हैं। जैसे सन, समर गर्मी, विंटर ठंडा, हवा डेथ, मौत सबसे बलवान, तो टाइम समय सबसे बलवान सबसे बड़ा, वॉर, इन सब को थंडर, इन सब को हम लोग ग्रेटनेस के, स्ट्रेंथ के, सुपीरियोरिटी के कैटेगरी में डालते हैं, जिसके वजह से ये मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। इस तरह के कोई भी चीज़ होंगे, कोई भी वर्ड होंगे जो कि एक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको मैस्कुलिन में आएगा। वहीं पे उसका ठीक उल्टा कुछ वैसे चीज ऑन द ऑन द अदर, यहाँ पे हटा देंगे। एंड द स्टेट ऑफ क्वालिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड वॉट एवर इज सपोज टू पोजेस ब्यूटी, फर्टिलिटी, ग्रेस, इंफीरियोरिटी आर रिगार्डेड एज फीमेल्स। अब यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, ये एंड नहीं हैंड था, ऑन द अदर हैंड जो भी चीज़ आपको खूबसूरती के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में, इन्फीरियोरिटी, थोड़ा सहमना, थोड़ा सा डरना, इस तरह का, या ब्यूटी के बारे में बताए, कृपा के बारे में बताए, उन सभी चीज़ों को, फर्टिलिटी के बारे में बताएं, उन सभी चीज़ों को हम लोग फीमेल के कैटेगरी में लेके आते हैं। तो जिस भी वस्तु में अगर खूबसूरती है, फर्टिलिटी है, ग्रेस, इन्फीरियोरिटी, थोड़ा सा नाजुकपना है, तो वो सारे चीज़ों को हम लोग फीमेल के कैटेगरी में लेके चले जाते हैं, जिसको फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। जैसे अर्थ, माता बोलते हैं ना, धरती माता, धरती भी एक सुपर सुपीरियोरिटी में हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक खूबसूरती है, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, पर्वत, और ये फर्टिलिटी बहुत सारी चीज़ों को उगाती है, पेड़ पौधों को, अनाज और जितने भी चीज़ कह लीजिए, सबको एक धारण करके रखी हुई है। तो हम लोग इसको फेमिनिन के कैटेगरी में डालते हैं, और इसके लिए सारे एडजेक्टिव्स, एडवर्ब और प्रोनाउन सब हम लोग फेमिनिन वाले इस्तेमाल करते हैं। जैसे अर्थ के लिए हम शी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इट ही का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह स्प्रिंग, जस्टिस, पीस, लिबर्टी, मून। मून क्या है, एक शीतलता, शीतलता का मतलब एक सौंदर्य से रिलेटेड, तो वो आपको फेमिनिन के तरफ लेके चला जाएगा। वहीं सूर्य, एक अगर सूर्य का गर्मियों के दिन में सूर्य की किरणें चुभती हैं, तो एक सुपीरियोरिटी, एक स्ट्रेंथ दिखलाता है, तो वो जो सन हो जाएगा मैस्कुलिन में हो जाएगा, मून हो जाएगा वो फेमिनिन में हो जाएगा। उसी तरह जस्टिस, जैसे हम लोग न्याय, न्याय तराजू देखें ना, कोर्ट का, फिल्मों में, तो न्याय, इन सब चीज़ों को हम लोग फेमिनिन में लेके चले जाते हैं। तो जिसमें भी एक ग्रेस दिखता है, एक इन्फीरियोरिटी, सहमा हुआ, मतलब एक नाजुकपना दिखेगा, फर्टिलिटी दिखेगा, ब्यूटी दिखेगा, सुंदरता दिखेगा, उन सभी को हम लोग जाके फेमिनिन में लेके चले जाते हैं। कुछ यहाँ और भी हैं अपवाद टाइप से, वो देखें। अ शिप, अ रेलवे ट्रेन, अ मोटर कार एंड अदर मशीन्स आर कमेंस्ड विद अ कैपिटल इज ऑलवेज स्पोकन ऑफ एज शी। तो यहाँ पे देखिए, अब जो कैपिटल में ये सारे लिखे जाते हैं, शिप को हम लोग हमेशा से एस कैपिटल लिखते हैं, रेलवे का आर, मोटर का एम, ये सब कैपिटल लेटर में हमेशा आपको हर जगह लिखे हुए मिलेंगे। तो या जो भी मशीन्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम लोग फेमिनिन में लेके, मैस्कुलिन में लेके चले जाएंगे, पुलिंग में नहीं, लेकिन इनको स्त्रीलिंग में, मैस्कुलिन में लेके चले जाएंगे, फेमिनिन में लेके चले जाएंगे, सॉरी। तो इन सबों के लिए हम लोग शी का प्रयोग करते हैं। शी किसके लिए होता है,
स्त्रीलिंग के लिए होता है, फेमिनिन के लिए होता है, ठीक है। द शिप लॉस्ट ऑल हर क्रू। अब जैसे एक एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, शिप यहाँ पे है, शिप को हम लोग फेमिनिन में लेके गए हैं, हर उसके लिए इस्तेमाल किए हैं, जो कि एक स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक फेमिनिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ अब राजधानी ट्रेन का अनाउंसमेंट अगर आप रेलवे स्टेशन पे या किसी भी ट्रेन का अनाउंसमेंट आप सुनेंगे तो उसके लिए आपको उसके लिए फेमिनिन शब्दों का ही आपको प्रयोग दिखेगा। जैसे द राजधानी विल बिगिन हर फर्स्ट जर्नी ऑन 15 अगस्त, हर फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कुछ पर्सोनिफिकेशंस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, नॉन लिविंग थिंग्स के, जिसको कि हम लोग पर्सन के तौर पे दिखलाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ है, जिसमें ग्रेटनेस है, उसको हम लोग मेल मानते हैं, जिसमें ब्यूटी है, फर्टिलिटी है, उसको हम लोग फीमेल मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए, अंत में इसको आप, ये सारे मैस्कुलिन है, मेल है, इसको आप फेमिनिन में कन्वर्ट कीजिए। ये मैस्कुलिन वर्ड दिए हुए हैं, इसको फेमिनिन में कन्वर्ट कीजिए। एक्सरसाइज है, पॉज कीजिए वीडियो को, इसको कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आके मिलाइए कि सब आपका आंसर ठीक था या नहीं। तो मैं बता देता हूँ आपको, लॉर्ड का फेमिनिन होगा लेडी, नेफ्यू का नीस, हॉर्स का मेयर, जेंटलमैन का जेंटल वुमन, ड्रेक का डक, बुल का काऊ, बुल काफ का काऊ काफ, मैन सर्वेंट का वुमन सर्वेंट, वॉशरमैन का वॉशर वुमन, पीकॉक का पीहन। उसी तरह यहाँ पे मैनेजर का, यहाँ देखिए ये सारे शब्दों में लास्ट में ESS लगा देंगे। मैनेजर का मैनेजरस, प्रिंस का प्रिंसेस, गॉड का गॉडेस। किसी किसी में आपको अगर ई पहले से है तो सिर्फ ESS लगाना है, और यहाँ पे गॉड में D एक अलग से ऐड होता है, बाकी ESS है। एक्टर में एक्ट्रेस, डायरेक्टर में डायरेक्ट्रेस, फाउंडर में फाउंड्रेस, इंस्पेक्टर में इंस्पेक्ट्रेस, गवर्नर में गवर्नेस, ब्राइड ग्रूम में सिर्फ यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्राइड, ग्रूम हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ब्राइड। ब्राइड ग्रूम का क्या होता है ब्राइड। विडोवर का क्या होता है ER हटेगा, विडो। लैंडलॉर्ड का क्या होता है लैंड लेडी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे मैस्कुलिन वर्ड्स थे, उसको हम लोग फेमिनिन में कन्वर्ट किए। तो इस तरह से आप जेंडर समझ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और ये फ्री का पेज आपके लिए, फ्री क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।